Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature. It's very useful question for all teaching exams. So let's start. First question: reflection on the revolution in France, on the proceedings in certain societies in London relatives to that event published in 1790 was the work of A. है Gibbon, B. है Brooke, C. है Coleridge and D. है Penn. Okay, reflection on the revolution in France and on the proceeding in certain society in London relatives to that events published in 1790 was the work of the कॉल ब्रुक्स. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसमें सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन: द फॉल ऑफ द प्रिजन ऑफ द बैकफिल दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड ऑन. ओके, तो ए है फ्रेंड 14 जून 1789, बी है 14 जून 1798 एंड सी है फ्रेंड 14 जुलाई 1789 and D है 14 July 1798. Okay, the fall of the prison of the backfill that marked the beginning of the French Revolution occurred on 14 July 1789. Okay, right answer जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा. Next question: man is born free, but alas, he is everywhere in chains. These are the famous words of A है Plato, B है Socrates, C है Hobbes and D है Rousseau. Right answer is D, Rousseau. Okay. Next question: who wrote the Ode to France under the influence of the French Revolution? तो A है H.T. Coleridge, B है William Blake, C है P.V. Shelley and D है Bryan. Okay, तो who wrote the Ode to, तो इसमें दिया है फ्रेंड कि हु रोड दी ओड टू फ्रांस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज कॉलरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन: इन विच ऑफ द पोएम सैली डिनाउंसेस ऑल द फोर्सेस ऑफ ट्रेनी एंड ऑपरेशंस रिप्रेजेंटेड बाय किंग्स एंड प्रीस्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड. दीज फेमस वर्ड्स ऑफ सैली हैव बीन टेकन फ्रॉम. तो ए है दी क्लाउड्स, बी है ओड टू वेस्ट विंड, सी है इसबेला एंड डी है दी ईव ऑफ एस.टी. एग्नसस. ओके, द ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड. दीज फेमस वर्ड ऑफ सैली हैव बीन टेकन फ्रॉम ओड टू द वेस्ट विंड. ओके, राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन: थ्रो किड्स वाज द लीड्स अफेक्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन डायरेक्टली. विच ऑफ हिज वर्क हैज़ बीन सेड टू बी बियरिंग रिवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशंस. ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें ओड टू ऑटम. ओके, सेकंड है एडमुयन एंड थर्ड है हाइपेरियन एंड फोर्थ है साइकी. तो राइट आंसर इज सी, हाइपेरियन. ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड की ग्रोंगर हिल अ पीस ऑफ द विगोरियस लैंडस्केप पेंटिंग वाज रिटेन बाय द प्री रोमांटिक पोएट. तो ए है जेम्स थॉमसन, बी है जॉन डायनर, सी है लेडी विनचेस्ले एंड डी है थॉमस पॉरवेल. ओके, तो राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें बी, जॉन रॉयर. राइट आंसर सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि वर्ड्सवर्थ है डिस्क्राइब वेरियस स्टेज ऑफ हिज एसोसिएशन विथ नेचर्स. इन विच स्टेज डिड ही हियर स्टिल एट सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमनिटी. तो फर्स्ट फ्रेंड दी वॉइस स्टेज, सेकंड है दी सेंसरी स्टेज, थर्ड है दी फाइनल स्टेज एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव. राइट आंसर इज सी, दी फाइनल स्टेज. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इन विच ऑफ हिज पोएम वर्ड्सवर्थ टेल्स द स्कॉलर टू डू अवे विथ बुक्स एंड मार्क नेचर हिज टीचर. ए है टेबल टर्न्स, बी है टिंटन एबे, सी है द सोलिटरी रिपर एंड डी है द प्रेल्यूड. तो इन विच ऑफ हिज पोएम वर्ड्सवर्थ टेल द स्कॉलर टू डू अवे विथ बुक्स एंड मार्क नेचर इन हिज टीचर इज टेबल्स टर्न. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूजेज दी पेंसिस एज द सिंबल ऑफ सैड थॉट एंड वॉयलेट्स ऑफ द मॉडेस्टी एंड इनोसेंस इन वन ऑफ हिज पोएम्स. ए है वर्ड्सवर्थ, बी है कॉलरीज, सी है किड्स एंड डी है सैली. तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा, सैली. नेक्स्ट क्वेश्चन: एंड इट इज माई फेथ दैट एवरी फ्लावर इंजॉय द एयर इट ब्रीथ. हु होल्ड दिस फेथ. ए है वर्ड्सवर्थ, बी है कॉलरीज, सी है किड्स एंड डी है सैली. तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, वर्ड्सवर्थ. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें व्हाट हैज़ बीन द एड्रेसेस एज द क्लाउड्स. ओके, what has been addressed as a cloud of fire, an unembodied joy, a golden glow warm, a rose empowered in green leaves, and a poet hidden in the light of thought. ए है वेस्ट विंड, बी है पेंसी, सी है साइलॉक एंड डी है नाइटिंगल. तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें, साइलॉक्स. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हु हैज़ बीन सेड टू कंबाइन पैंथिसिज्म एंड प्लूटोनिज्म इन हिज नेचर पोएट्री.
ओके। तो नेचर पोएट्री जो है फ्रेंड, इसमें ए है विलियम, ए है किड्स, बी है सैली, सी है ब्रायन एंड डी है कॉलरिज। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, पीवी सैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैली राइट इन एडोनियस अ पोर्शन ऑफ द लवलीनेस विच वंस ही मेड मोर लवली, हु डज ही रेफर टू इन दीज लाइन्स। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड ए है हिमसेल्फ, बी है जॉन किड्स, सी है वर्ड्सवर्थ एंड डी है कॉलरिज। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, John Keats. Next question, which of the nature poet has been said to be endowed with originic sensibility? तो ए है फ्रेंड वर्ड्सवर्थ, बी है कॉलरिज, सी है सैली एंड डी है किट्स। तो राइट आंसर इज डी, जॉन किट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द आइसेल्स ऑफ ग्रीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हु रोड द आइसेल्स ऑफ ग्रीस, अ फाइन एप्रिसिएशन ऑफ द ग्रेट डेट्स डन बाय द ग्रीक इन द पास्ट। तो ए है ब्रायन, बी है सैली, सी है किड्स, डी है ले हंट। राइट आंसर इज ए ब्रायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does the Greek god Pan fight with in Sally Hymen of Pan? ए है टिटन्स, बी है अपोलो, सी है जेसस एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज बी अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल्स अ फ्रेक्वेंट थीम इन रोमांटिक पोएट्री इज। ए है अ ग्रीक वर्ल्ड, ए है फ्रेंड इसमें अ ग्रीक गॉड, बी है एन एंशियंट ग्रीक स्कैल्पटर, सी है द ओल्डेस्ट पोएट ऑफ ग्रीस एंड डी है द एंशियंट नेम ऑफ ग्रीस। तो राइट आंसर इज सी, द ओल्डेस्ट पोएट ऑफ ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ किड्स बियर्स द मार्क ऑफ हेलेनिज्म। ओके, वो है फ्रेंड एडमुयन एंड हाइपेरियन, लैमिया एंड ग्रेसियन अर्न, ओ टू द नाइटिंगल एंड साइकी, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेट कलेक्शन ऑफ द 18th century was Renaissance of ancient English poetry. Who made this admirable collection? ए है थॉमस चैटरटन, बी है रॉले, सी है बिशॉप पर्सी एंड डी है जेम्स मैकपर्सन। तो राइट आंसर इज सी, बिशॉप पर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओसेनिक्स पोएम विच एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ सेल्टिक एंटिक्विटी वाज रिटन बाय। वो है मैकपर्सन। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेरियो एंड मेडेलाइन आर द लवर्स in the law build of St. Agnes. Okay, next question, who was called by Keats the egoistical sublime. Okay, तो Keats का egoistical sublime जो है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ. Okay, who called by Keats as the egoistical sublime. तो किड्स वो किसने कौन था, तो वो थे वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्हें नेचर पोएट भी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रेफर टू एज द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म. तो रोमांटिसिज्म में जो आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ भी आते हैं, कॉलरिज भी हैं, जॉन किट्स भी हैं. ओके, बट हु हैज़ बीन रेफर्ड एज द टू हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, तो वो है एस टी कॉलरिज. ओके, एस टी कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज ने दोनों ने मिलकर बायोग्राफिया लिटेरिया को जो है वो किया था. ओके, इंट्रोड्यूस किया था. तो इसमें जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ हिज पोएम कॉलरिज रोड ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ एलॉन बट एलॉन डज नेचर लाइफ. तो वो है फ्रेंड रिजेक्शन, द रिजेक्शन ओड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्यूडेंटली एंड इसेंटेंगली सेंसुअस दिस फ्रेजेस वाज एट्रीब्यूटेड टू किड्स बाई अर्नल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ही नो ऑन अर्थ, दैट ऑल ही नीड टू नो. दीज फेमस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द फेमस ओड ऑफ किड्स, नेम इट. तो ए है फ्रेंड ओड टू नाइटिंगल, बी है इसमें ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, सी है ओड टू आटम एंड डी है ओड टू साइकी. राइट आंसर इज बी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर टू किड्स हु एल्स वाज एन एडोमेंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द निगेटिव कैपेबिलिटी. तो निगेटिव कैपेबिलिटी जो है फ्रेंड फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, बी है मिल्टन, सी है स्पेंसर एंड डी है शेक्सपियर. राइट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड, विलियम शेक्सपियर. ओके, next question, regarding whom does Symonds write in none of his great contemporaries was the lyrical faculty so paramount. Okay, A है John Keats, B है Spenser, C है Shelley and D है Coleridge. So right answer is C, P.V. Shelley. Next question, Frankenstein's a proto science fiction was written by. तो A है P.V. Shelley, B है Mary Shelley, C है Charles Lamb, D है Mary Lamb. तो right answer is B, Mary Shelley. Next question, who is the Frankenstein in Mary Shelley novel. Okay, A
ए है अ मोनास्टर, बी है एन इविल स्पिरिट, सी है द फीलिंग ऑफ इरेशनल फियर पर्सोनिफाइड, एंड डी है द साइंटिस्ट। राइट आंसर डी हो जाएगा द साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ हिज पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड हिज इंप्रेशन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थन इंग्लैंड। ओके, ए है प्रील्यूड, बी है लिरिकल बैलेड, सी है द एक्सक्यूशन, एंड डी है रियूनियन कॉटेज। राइट आंसर इज सी द एक्सक्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिया ड्रामा द फॉल ऑफ द Robespierre, published in 1794, was written by Coleridge and Southey. Right answer is B. Next question, who is the author of the book of the Church and Sir Thomas More? A है Priestley, B है Burns, C है Southey, and D है Godwin. Right answer is C हो जाएगा फ्रेंड, इसमें Southey. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रो रिवॉल्यूशनरी पोएम बाई Southey? ए है द फॉल ऑफ द रॉबस्पियरी, बी है जॉन्स ऑफ आर्क, सी है वर्ल्ड ट्रायलर, एंड डी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। राइट आंसर इज बी जॉन ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज पब्लिश इन, तो कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज पब्लिश इन 1817। ओके, ये सेकंड एडिशन था। फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो 1798 में हुआ था। ओके, थर्ड एडिशन भी था इसमें, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो 6C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस एज ए नरेटर अ कंट्री पर्सन एक्सप्लोरिंग द सिंपल एनल्स ऑफ हिज Paris sleeping in his poem the Paris रजिस्टर्स। ओके, तो दी पेरिस रजिस्टर, ए है साउथे, बी है बर्न्स, सी है कैप्स, एंड डी ऑस्टिन। राइट आंसर इज सी कैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी कैथरीन इज द फेमस करेक्टर ऑफ ऑस्टिन इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। ओके, राइट आंसर इज ए। हु रोड द इंटेल अ ट्रेजिक फिक्शन? ओके, तो हु रोड द इंटेल अ ट्रेजिक फिक्शन इज द गॉल्ट। राइट आंसर इज डी। हु इज द ऑथर ऑफ द एब्सेंटी हॉर्मोन एंड कैस्टल रैक्रेंट? तो हो जाएगा इद वर्थ। राइट आंसर इज बी। मार्मियम, द लेडी ऑफ द लैक, एंड द रॉकबाइड आर द वेल नोन पोएम्स ऑफ द स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 2 कैंटोस ऑफ द चाइल्ड, ओके, Her Lord, which made Brian instantly famous, were published in 1812. ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि सार देन प्लस एंड 2 Falconers और द वर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ ब्रायन। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज एक्सप्लेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हिज अंडर ग्रेजुएट पैम्पलेट्स द नेसेसिटी ऑफ एंथीज इज P.B. Shelley। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन इन 1821 एंड पब्लिश पाथोमोस्टली इन 1840 बियर्स P.B. Shelley? P.B. Shelley's full name is Percy Bysshe Shelley। ओके, most confidential proclamation of the social function of poetry and the prohibitic role of the poet is a defense of poetry. Right answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हियर लाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर लाइज वन हुज नेम वाज राइट्स इन वाटर, दिस वाज चूजन एज हिज ओन एपिथाफ बाय ईडी जॉन किट्स। ओके, जॉन किट्स। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हु रोट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम विच किट्स ड्यू ऑफ द कॉन्सिडेंसली? ए है एस.टी. कॉलरिज, जिनका फुल नेम है सैमुअल टाइलर कॉलरिज, स्कॉट्स, ओके, हैजलिट्स, हंट। राइट आंसर इज सी, हैजलिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजलिट प्रेजेंटेड अ शार्प एंड witty criticism of his literary and political contemporaries in 1825 in his completion. ओके, तो ए है फ्रेंड स्पिरिट ऑफ द एज, बी है इसमें एसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन, सी है न्यू पैगमेलियन, एंड डी है नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड हिज लिटरेरी रेपुटेशन एज द इलिया? द ऑथर ऑफ ए सीरीज ऑफ एसे मोस्टली कंट्रीब्यूटेड टू द लंदन मैगजीन। ओके, तो लंदन मैगजीन कंट्रीब्यूटेड टू द चार्ल्स लैम्प। ओके, चार्ल्स लैम्प इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु इज द ऑथर ऑफ द celebrate? Okay, who is the author of the celebrate and once notorious work, the confessions of an English opium eater, published in the London magazine in 1821, is De Quincey. Okay, next question friend, Maid Marian and the Misfortune of the Elphin are the novel written by T.L. Peacock. ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड, हु रोट ए पोएम बाय द नेम द सैफियर्ड कैलेंडर दैट वाज पब्लिश इन फ्रेंड जॉन क्लैरे। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, बट यूरोप एट दैट टाइम
was thrilled with my friends standing on the top of golden hours and human nature seeming born again. These lines regarding the French Revolution are the French Revolution are the William Wordsworth. Okay, right answer is C. Liberty, the soul of life, shall reason, shall throb in every pulse, shall flow through every vein. Who wrote the above lines? Okay, who wrote the above lines about the French Revolution is the सैमुअल टायलर कॉलरीज. ओके, सैमुअल फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है लाइंस जो लिखा गया था, ये रोट जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया एस टी कॉलरीज. ओके, जिनका फुल नेम है फ्रेंड सैमुअल टायलर कॉलरीज. ओके, राइट आंसर इज बी. आगे देखते हैं. मैन ऑफ इंग्लैंड वेयर फॉर प्लग फॉर द लॉर्ड हु डे ए येलो वेयर फॉर वेव विथ टोल एंड केयर द रिच रॉब्स योर द टेंट वेयर दीज रेवोल्यूशनरी थॉट हेल्ड फ्रॉम इज पी.वी. सैली. ओके, राइट आंसर इज बी. जॉन म्यूरी एंड विलियम गिफोर्ड वेयर द पब्लिशर एंड एडिटर रिस्पेक्टिवली ऑफ. तो ए है फ्रेंड इसमें क्वार्टरली रिव्यू, बी है एडिनबर्ग मैगजीन एंड सी है लंदन मैगजीन, डी है दी न्यू मंथली मैगजीन. तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड इसमें. ओके, क्वार्टरली रिव्यू. आगे देखेंगे फ्रेंड. अबाउट विच मैगजीन स्कॉट हैज सेड नो जेंटल फैमिली कैन प्रेजेंटेड टू बी विदाउट इट एंड कार्ले हैड रिमार्क दैट इट वाज इन काइंड ऑफ द डेल्फ्रिक ऑकले एंड वॉइसेस ऑफ द इंस्पायर्ड for the great majority of what is called the intelligent public is the Edinburgh Review. Okay, right answer is A. Next question. In which character of the Biographia Literaria does Coleridge make a subtle distinction between the imagination and fancy? Imagination and fancy. Okay, तो वो हो जाएगा एस टी कॉलरीज के उसमें बायोग्राफिया लिटेरिया. डज कॉलरीज मेक ए सब टाइटल डिक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी इज चैप्टर 13. ओके, चैप्टर 13. राइट आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. who in his critical work specimens of English dramatic poets, okay, English dramatic poets who wrote about the time of Shakespeare in the world to separate the knowledge of the older English playwrights. तो older English playwright ड्रामेटिक तो वो हो जाएगा चार्ल्स लैम्प्स. ओके, और ड्रामेटिक पोएट में जो ये भी जी.बी. शॉ को भी ड्रामेटिक पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग भी हैं. ओके, और जी.बी. शॉ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी हैं जिनका एनिमल फॉर्म है. तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा चार्ल्स लैम्प. ओके, हु रोट द एसे नोट ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ. मैकबेथ ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का एंड मर्डर कंसीडर एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स. तो ओ ए है चार्ल्स लैम्प, बी है विलियम हैजलिट, सी है थॉमस डी क्वेंसी एंड डी है ले हंट. राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड थॉमस डी क्वेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हुज फेम एज एन एसीज रेस्ट ऑन इमेजिनेशन कन्वर्सेशन. ओके, वो होगा फ्रेंड लिएंडर. राइट आंसर इज डी. द क्रेडिट of the purring the historical novel is often attributed to वो हो जाएगा विलियम स्कॉट. राइट आंसर इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग अटेम्प्ट एट हिस्टोरिकल फिक्शन वाज मेड एंड प्योर और टू स्कॉट पॉपुलेशंस ऑफ द जनरा. ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें द स्कॉटिश चीप बाई जेन पॉटर, The Castle of the Otranto by Horace Walpole, Recesses by the Sophia Lee. All of the above is right answer. Next question. In which of his novel Scott represented that Shakespeare died in 1590 without writing his tragedy is Woodstock. Okay, right answer is C. Next question. In which one of Austen novel Fanny visits her parents' home at apartment after an absence of more than 10 years? So more than 10 years is the Mansfield Park. Okay, Emma is written by Jane Austen novel. Persuasions Jane Austen का ही है. प्राइड एंड प्रेजुडिस भी Jane Austen का ही है. मैन्सफील्ड पार्क इज ओके, तो इसमें जो होगा राइट डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डज डार्सी प्रपोज ओके एलिजाबेथ इन द प्राइड एंड प्रेजुडिस. तो वो है हंसफोर्ड प्रेसोनेस. ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. इन विच नॉवेल ऑफ ऑस्टिन जॉन डासवुड्स दैट द हेंस पैक्ट हस्बैंड अपीयर्स इज द सेंस एंड सेंसिबिलिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वर्क ऑफ जेन ऑस्टिन इज ए सटायर डायरेक्टेड अगेंस्ट गोथी रोमांस एंड स्टॉर्मी पैशंस इज नॉर्थंगन एबे. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. हु रोट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी सच एज कीन मैंसफ्रेड मैरियो फ्लेरियो एंड द डिफॉर्म ट्रांसफॉर्म इज
Noyan. Who wrote the test? The John Wardwell Thaw was originally given the title Pride Care. Okay, so Pride Cares is the A है फ्रेंड चार्ल्स लैम्ब, बी है विलियम हैजलिट, सी है डी क्वेंसी एंड डी है हंट. राइट आंसर इज ए चार्ल्स लैम्ब. ओके, द चर्च यार्ड स्कूल ऑफ पोएट मीन्स इज द पोएट हु रोट ओनली अबाउट द चर्च. बी है द पोएट हु रोट पोएट्री चीफली ऑफ द मेलोकोनिक स्ट्रेन. द पोएट हु रोट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द चर्च. ऑल ऑफ द एबव. राइट आंसर इज बी. ओके, आगे देखेंगे हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द प्लगमैन पोएट. तो प्लगमैन पोएट इज द चार्ल्स बर्न्स. राइट आंसर इज डी. Tom Jones. Tom Jones by Henry Fielding was dedicated to J Littleton. Okay, right answer जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Whom did T.L. Peacock satirize in his The Nightmare Abbey? तो ए है सैली एंड सी है इसमें किड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Which novel of Jane Austen began with his sentences Pride and Prejudice? Next question. The Times which acquired this name in 1788 was earlier known as of the Daily Universal Register. Who among the following had written Hell is a city much like London is P.V. Shelley. Okay, Percy Bysshe Shelley. Next question. कि many critics have hailed the publication of the lyrical ballad as the beginning on the Romantic period. In which year was it published? In 1798. Next question. The Romantic writers were influenced by the idealism of German philosophers such as the Kant and Hegel. Okay. Next question. Who among the following had called Wordsworth a moral यूनॉच. तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा पीवी सैली. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एम्फेसाइज द यूज ऑफ द लैंग्वेज रियली यूज बाय मैन फॉर पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.